प्रधानमंत्री जी लेट के बैठ के तिरछे खड़े होकर सेंगोल लेके तरह तरह के फिल्मी शूट करा रहे थे और एक तरफ देश की बेटियों के मुंह पे जूते तक रखे जा रहे थे, कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनके शरीर को नोचा जा रहा था, मतलब बुरे तरीके से पुलिस वाले चिपटे हुए थे। लेकिन नहीं, इनको दिखाई नहीं देता वो। इन्होंने तो इतनी घिनौनी मतलब हरकतें की जा रही हैं कि इस आंदोलन को जो पहलवानों ने शुरू किया उसको एक जातिवाद का रूप भी दिया जा रहा है। कितना धैर्य रखें, जैसे जो बेटियां देश का मान बढ़ाया, जिन बेटियों ने, जिनको पलकों पे बिठा के रखना चाहिए, वो 1 महीने तक अपने हक के लिए जंतर मंतर पे बैठी रही। और कितना धैर्य रखें, जिस एक्ट के थ्रू उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी थी ब्रजभूषण की, उसके बावजूद भी अभी वो इधर उधर प्रोग्रामों में घूम रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते फिर रहे हैं। उसके बावजूद उन पर नहीं लगता कि उनको देख करके कि उनकी सेहत पर कोई असर पड़ रहा है। महिला सांसद कल आपने देखा भाग मिल्खा भाग की तरह लोगों ने मीम भी उनके सोशल मीडिया पे वायरल किए हुए थे, जिस तरह भाग रही थी। तो वो तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन बेटियों ने इस देश का मान बढ़ाया, इस देश के लिए मेडल लेके आई, पूरी दुनिया में भारत देश का नाम ऊंचा किया, आज उन बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि अब से कुछ दिन पहले उनके साथ उनको किस तरह से रोड पे घसीटा गया, उनके ऊपर जूते तक का फोटो वायरल हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा साक्षी मलिक जी के मुंह पे, और किस तरह से उनके मतलब कपड़े भी फट गए हैं कुछ पहलवानों के। तो कितना जो अत्याचार हो रहा है बेटियों पर, ऐसा लग रहा है कि वो बेटियां देश की बेटियां नहीं है, वो कोई आतंकवादी हो। किसी आतंकवादी के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं होता जिस तरह का सलूक इस देश की बेटियों के साथ हो रहा है। जिन बेटियों को पलकों पर बिठा के रखना चाहिए था, उन बेटियों को पैरों के तले रौंदा जा रहा है। लेकिन ब्रजभूषण तो अपने बयान पे कायम है ना, वो तो कह रहे हैं कि भाई यदि मैं दोषी पाया जाऊंगा तो मुझे फांसी पे लटका दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस एक्ट के तहत उनके खिलाफ का क्या नाम देश वो केस दर्ज किया गया है, जिस एक्ट के तहत, उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसके बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो उसके बावजूद इतने अनाप शनाप बयान देने पे लगे हुए हैं कि मेडल वापस करने से क्या होगा, पैसे वापस करो, ये करो, वो करो। उसके बाद बावजूद भी वो 15 रुपए का मेडल वो बता रहे हैं। अब तो कानून में संशोधन करने की बात भी हो रही है कि पोस्को एक्ट जो है इस तरीके से नहीं किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। अरे भैया, जब इनके ऊपर बात आती है तो पूरे संविधान के खिलाफ ही हैं ये लोग। ये तो शुरू से संविधान के खिलाफ है। मैडम, गिरफ्तारी तो दूर की बात है, ये नए संसद भवन के उद्घाटन में ये लोग जश्न में शरीक भी हुए हैं। ब्रजभूषण हमारे प्रधानमंत्री जी लेट के बैठ के तिरछे खड़े होकर सेंगोल लेके तरह तरह के फिल्मी शूट करा रहे थे और एक तरफ देश की बेटियों के मुंह पे जूते तक रखे जा रहे थे, कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनके शरीर को नोचा जा रहा था, मतलब बुरे तरीके से पुलिस वाले चिपटे हुए थे। लेकिन नहीं, इनको दिखाई नहीं देता वो। इन्होंने तो इतनी घिनौनी मतलब हरकतें की जा रही हैं कि इस आंदोलन को जो पहलवानों ने शुरू किया उसको एक जातिवाद का रूप भी दिया जा रहा है। उसको जाट और राजपूत का भी जाति के रूप में उसको बांटा जा रहा है। ब्रजभूषण भी संसद भवन के उद्घाटन में देखे गए और सत्यमेव जयते के नीचे तस्वीर खिंचवा रहे हैं। हाँ, तो पाखंड तो है ही ना, पूरा बीजेपी पाखंड से भरा हुआ है। लेकिन मैम, जिस तरह से मीडिया न्यूज़ एंकर कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, देश के टैक्स का पैसा, ऐसे कैसे बहा दोगे पानी में मेडल? हाँ, तो पूरा देश जानता है ना कि गोदी मीडिया को गोदी मीडिया किस लिए कहा जाता है। गोदी मीडिया को गोदी मीडिया इसीलिए तो कहा जाता है कि मीडिया आज एक पपेट की तरह काम कर रही है। जितना उनको बोला जाता है वो इतना ही काम करते हैं। जब कहीं जीतते हैं, कोई बड़ी जीत होती है तो मोदी जी को आगे कर देते हैं, हार जाते हैं तो नड्डा जी को आगे कर देते हैं। तो मीडिया तो पूरा बिका हुआ ही है ना। बस आप जैसे चंद लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से सच्चाई को दिखाने में लगे हुए हैं, वरना गोदी मीडिया ही है। लेकिन कार्रवाई तो सोशल मीडिया पे भी हो रही है ना, दिल्ली पुलिस के नोटिस आ रहे हैं, आइए आपकी दावत है। भैया, आपको या हमें तो कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। जिस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक कहाँ गिरफ्तारी हुई है? सोशल मीडिया को रेसलर्स की आवाज उठाने पे नोटिस जारी हो रहे हैं। हाँ, तो वो तो है ना। इस देश में लोकतंत्र बचा कहाँ है? जो भी इस देश की गलत नीतियों के खिलाफ, इस सरकार के जो गलत काम है उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो देशद्रोही हो जाता है। उसको अलग अलग तरह के मुकदमे करके फंसा दिया जाए। काले अंग्रेज है, गोरे अंग्रेज उसको पीछा छुड़ा लिया, लेकिन ये काले अंग्रेज है। इनके खिलाफ लड़ाई लंबी है जो आम जनता को लड़नी पड़ेगी। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि आम जनता को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये कोई कांग्रेस की या बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये आपके हक की और आपके हुकूक की लड़ाई है। आज लड़ाई है किसान की, आज लड़ाई है मजदूर की, आज लड़ाई है खिलाड़ी की, हर वर्ग की लड़ाई है। जो महंगाई हो रही है, ये कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये आपके हक के लिए है। और आपके बच्चों की पढ़ाई का, आपके स्वास्थ्य का, आपके अपने हकों के लिए आपको लड़ना होगा, आगे आना होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण कह रहे हैं मुझे फांसी थोड़ी हो जाएगी। बहा दो। हाँ, तो अपनी सरकार के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जिस तरह से उनको अपनी शरण में छुपाए हुए हैं, तो उनके तो लड़ाई तो दूर की बात, लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर में महिला परिवार प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन वहाँ भी जगह जो है इनको खाली करवा दिया गया। अब उनके पास कुछ जगह बाकी नहीं रही, क्या कहेंगे?
जगह बाकी नहीं रही और उसके बाद उनके पीछे पुलिस भी लगा दी। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं निगरानी उन पर रखी जा रही है। पहलवान बेटियां हैं, मजबूत बेटियां हैं और उन बेटियों के साथ हम जैसी इस देश की और अनेक बेटियां भी उनके साथ हैं, तो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगी। बहुत मजबूत बेटियां हैं। उन्होंने अभी कल उनका एक और वो भी ट्वीट और करके उन्होंने बोला है और मीडिया से भी साझा किया है कि अभी आगे भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वो इंडिया गेट पर बैठेंगी, अभी अनशन करेंगी। आज जो है पूरी दुनिया आवाज पहुंच गई, लेकिन प्रधानमंत्री के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची। नहीं, बेटियां लड़ाई लड़ रही हैं। प्रधानमंत्री जी को तो विदेश घूमने से फुर्सत होता अब ना, प्रधानमंत्री जी को तो फोटो शूट कराने से फुर्सत होता अब ना। लेकिन आज अनुराग ठाकुर का एक ट्वीट आया है, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने 45 दिनों का टाइम दिया है भारतीय कुश्ती संघ को कि निष्पक्ष जांच करो, अन्यथा बैन कर दिया जाएगा भारतीय कुश्ती संघ को वर्ल्ड उसमें। देखते हैं इसके बाद कितना प्रधानमंत्री की जी के कानों पे जू रेंगती है और कितना सरकार इस पर संज्ञान में लेती है इस मामले को। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पहलवान को धैर्य रखना चाहिए और जो न्यायिक व्यवस्था है उसके हिसाब से काम हो रहा है, इनके ऊपर शक ना करें बल्कि विश्वास करना चाहिए। कितना धैर्य रखें, जैसे जो बेटियां देश का मान बढ़ाया जिन बेटियों ने, जिनको पलकों पे बिठा के रखना चाहिए, वो 1 महीने तक अपने हक के लिए जंतर मंतर पे बैठी रही और कितना धैर्य रखें। जिस एक्ट के थ्रू उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी थी ब्रजभूषण की, उसके बावजूद भी अभी वो इधर उधर प्रोग्रामों में घूम रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते फिर रहे हैं। उसके बावजूद उन पर नहीं लगता कि उनको देख करके कि उनकी सेहत पर कोई असर पड़ रहा है। जो महिला सांसद है वो सवालों से भाग रही है। मीनाक्षी लगी की एक फोटो, हाँ, कल आपने देखा भाग मिल्खा भाग की तरह लोगों ने मीम भी उनके सोशल मीडिया पे वायरल किए हुए थे, जिस तरह भाग रही थी, तो वो तो दिखाई दे ही रहा था। सांसद बोलने को तैयार नहीं है। कहाँ से बोलेंगी जब जवाबदेही अपने ऊपर हो और बोलने के लिए कुछ हो ना, तो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तो भागना तो पड़ेगा ही ना। बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या बोले। उनको भी पता है कि जनता देख रही है कि आप लोग कितना बेटियों के लिए आगे आ रहे हो, कितना उनके हक के लिए आवाज उठा रहे हो, तो जनता तो देख ही रहे ना। सवालों से भागना उनका लाजमी है। महिला पहलवानों पर भी उल्टा FIR हो गया, क्या किस तरह देखेंगे आप? क्योंकि पोस्को एक ब्रिजभूषण पे लगा, उन पे कार्रवाई ना होकर महिला पहलवान। देखिए भैया, इस देश में लोकतंत्र कहाँ बचा है? लोकतंत्र बहुत पहले ही इस देश में खत्म हो चुका है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लोकतंत्र तो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। लोकतंत्र जैसी चीज तो इस देश में बची ही नहीं है। जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ सबसे पहले उसके खिलाफ FIR होती है, अलग अलग मुकदमे लगा दिए जाते हैं, देशद्रोही बताया जाता है, सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया जाता है। इन पहलवान बेटियों को भी RSS और BJP की IT सेल तरह तरह के अभद्र भाषा का यूज कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो ये तो इस देश में हो ही रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।